नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पायल श्रीवास्तव, को फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही साथ जैसा अनुमान लगाया गया था उसी के हिसाब से अयोध्या में काफी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। होटलों में जो रेट चल रहे थे, कमरों की जो महंगाई थी, वो अभी भी वैसे ही बरकरार है और श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी बिल्कुल 22 जनवरी की तरह ही बरकरार है। लगातार श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के साथ अब पूरा यूपी ही आस्था का एक केंद्र बनता जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या में 27 बड़े काम और होने वाले हैं। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश का चतुर्दशी विकास भी हो रहा है। 2024 में अयोध्या के जो विकास कार्य हैं उसमें 27 बड़े कार्य और हैं जो होने जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें राम जन्मभूमि पर जो प्रभु श्री रामलला का मंदिर है, उसकी भव्यता भी देखते ही बन रही है। उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो अभी भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और वहां पे सजावट की गई थी उस समय पे था। और लगातार चूंकि काम बढ़ते जा रहे हैं तो ये सजावट और ये रौनक अब कम नहीं होने वाली है। अगर हम बात करें तो रामनगरी में चतुर्दिक विकास की संकल्पना धरातल पर उतर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में 8 परिकल्पनाओं के आधार पर विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो अयोध्या में सक्षम, आधुनिक, सुगम्य, सुरम्य, भावात्मक, स्वच्छ और आयुष्मान नगर के रूप में अयोध्या को स्थापित किया जा रहा है। 30.5 हजार करोड़ से ज्यादा की 178 परियोजनाओं पर इस समय तेजी से काम चल रहा है। टोटल परियोजनाएं 325 हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में जिक्र किया था। अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो ये वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे। साथ ही मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहूंगी कि हमने पिछले 1 साल में अयोध्या के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, वहां के डेवलपमेंट को लेकर के या फिर वहां पर जो विकास कार्य हो रहे थे, वहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के जो रेट बढ़ रहे थे, उन सब के बारे में काफी पहले से ही मैंने जानकारी दी थी। बहुत सारे लोगों को इन चीजों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप पुराने वीडियो जाकर चेक करेंगे और फिर अयोध्या में जो आज माहौल चल रहा है उसको देखेंगे, जो रेट चल रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि कितनी सारी चीजें हैं जो उसी के मुताबिक हो रही हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा था, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरी तैयारी पहले से ही की गई थी और हमने तो सिर्फ उस तैयारी को देखा, समझा, पढ़ा और उस पर वीडियो बना करके आपके साथ शेयर किए थे। अयोध्या के बारे में डिटेल्स के लिए आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष अयोध्या में बहुत से काम पूरे होने वाले हैं। नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में 2024 में लगभग 27 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर विकास कार्य शुरू हो रहे हैं। आस्था के साथ ही चतुर्दशी विकास कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। धरातल पर उतरने की तैयारी हो चुकी है। अयोध्या वैश्विक नगरी बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनवरी में 394 करोड़ की लागत से 4 लेन अयोध्या अकबरपुर का जो मार्ग है उसको बनाया जाएगा। NH 27 से रामपथ तक रेलवे के पास भी एक रोड बनाया जा रहा है। दर्शन नगर के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमानीगंज में मल्टी लेवल पार्किंग का जो काम है वो भी काफी तेजी से चल रहा है। साथ ही स्मार्ट वाहन पार्किंग का प्रोजेक्ट भी तैयार होने की कगार पर है। और इन्हीं सब के साथ में पंचकोसी, 14 कोसी मार्ग पर इंटरप्रिटेशन वॉल, पर्यटन स्थलों और कुंडों का विकास, डेकोरेटिव पोल और हेरिटेज लाइटों की स्थापना का कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कौशल्या सदन निर्माण के मुक्ति बैकुंठ धाम के विकास का भी कार्य अयोध्या में शुरू कर दिया गया है। जनवरी में अयोध्या के 7 वार्डों में 24 घंटों के लिए बिजली की आपूर्ति जो है वो भी सुनिश्चित की जा रही है। सूर्य कुंड के पास ROB बन जाएगी। मार्च में अयोध्या अकबरपुर मार्ग पर फतेहगंज ROB, अयोध्या बिल्लार घाट
4 लेन सड़क का जो यहाँ पे निर्माण कार्य है वो भी कर लिया जाएगा। गुप्तार घाट का सौंदर्यीकरण तो काफी हद तक हो चुका है और जो कुछ थोड़ा बहुत काम वहाँ पे बचा है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो गुप्तार घाट के सौंदर्यीकरण के बाद लक्ष्मण घाट तक का जो पर्यटन है उसको भी सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो पर्यटक आए उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अयोध्या सोलर सिटी का काम पूरा कर लिया जाएगा जल्द ही। अप्रैल में बस स्टैंड के पास आश्रय गृह भी बनाया जाएगा। नाका बाईपास के पास कल्याण भवन और 4 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों का निर्माण भी जल्द ही कर लिया जाएगा इसी वर्ष में। और जून में 473 करोड़ से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण का जो काम है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। सितंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर को भी पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही अक्टूबर में 1140 करोड़ से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का जो विस्तारीकरण चल रहा था उसको भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नवंबर से दिसंबर तक जोनल अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर नगर निगम विकास प्राधिकरण विशाल भवनों का जो काम है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। तो न जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद ही गवर्नमेंट का अगले पूरे 1 वर्ष के लिए जो विकास कार्यों के काम हैं उनका पूरा खाका तैयार हो चुका है। किस माह तक कौन सा काम पूरा करना है, कितनी विकास परियोजनाओं को इसी वर्ष में पूरा किया जाएगा, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। तो ये जो विकास कार्य हो रहे हैं अभी इस वीडियो में तो मैंने कुछ विकास कार्यों के बारे में बात की है और लगभग महीनों के हिसाब से क्या क्या काम होंगे उनके बारे में बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इतने ही काम हैं जो अयोध्या में होंगे। ये तो बहुत थोड़ी सी जानकारी है वहां के बारे में। जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में आपको बताती आई हूँ कि अयोध्या में जो विकास कार्य हो रहे हैं अगर उनको एक दिन किसी एक वीडियो में हम समेटने का प्रयास करें तो उस वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो घंटों में नहीं बल्कि दिनों में तब्दील हो जाएगा। इतना अधिक विकास कार्य अयोध्या में चल रहा है। तो अब चूंकि जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद इन्वेस्टरों का रुख काफी तेजी से अयोध्या की तरफ बढ़ा है और वहां पर जितने भी इन्वेस्टर हैं वो बहुत तेजी से वहां पे पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग जो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो जमीनों के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे भी एक बात शेयर करना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि पिछले 4 सालों से अयोध्या में कोई जमीन नहीं बिकी है, किसी ने भी कोई लैंड परचेजिंग नहीं की है, किसी ने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया है। क्योंकि आप लोग जब वहां पर आ रहे हैं तो जो मेरे पास कॉल्स आते हैं उनसे मुझे ये समझ में आता है कि लोगों को ऐसा लग रहा है शायद क्योंकि वो ऐसी ऐसी लोकेशन पे प्रॉपर्टी की डिमांड करते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। किसी को बीघे में जमीन चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को फैजाबाद हाईवे पे प्रॉपर्टी चाहिए। अयोध्या में सिर्फ फैजाबाद हाईवे ही नहीं बल्कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो कि मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है और जिसमें 5 जिले जो हैं उनकी सीमाएं लगती हैं, उस पर भी जमीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। आप अपने घर में बैठ के क्या समझ रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप धरातल पर आएंगे, अगर आप अयोध्या पे पहुंचेंगे या जो लोग अयोध्या पे जा चुके हैं, जो वहां पे जमीनें सर्च कर चुके हैं, उनका भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो में आ करके कमेंट में वो अपना फीडबैक भी शेयर करें ताकि लोगों को इस चीज के बारे में पता चले। तो अगर अयोध्या में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो प्रयास करिए कि एडीए रेरा, एडीए मीन्स अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी रेरा, और या फिर एमओयू का प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है तो उस पे ही इन्वेस्टमेंट करें। प्रयास करें कि अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा सेफ रहेगा। बाकी वहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, सबके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर आपको कहीं कुछ ठीक लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आप अगर मेरे पास कॉल करेंगे, मेरी कंपनी में हमारे पास कॉल करके बहुत सारे लोग हमसे राय लेते हैं और आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कंसल्टेंसी करते हैं तो आप हमसे राय ले सकते हैं, लेकिन उस पर भी आपको हमारे ऑफिस से जो जानकारी दी जाएगी वो भी बस इतनी ही है, क्योंकि पिछले 4-4.5 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी जमीन सेफ नहीं है। हम किसी भी जमीन को सेफ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
वहां पर इतने ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, 405 एमओयू हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके अलावा 325 विकास परियोजनाएं गवर्नमेंट की हैं। टोटल 735 प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी वहां पर हैं जो रिटर्न में है। उसके अलावा न जाने कितने लोग वहां पर आ रहे हैं जो बिजनेस के पर्पज से या फिर किसी न किसी तरह से वहां पर अयोध्या से जुड़ रहे हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि ये दायरा कितना बड़ा है और जमीन कितनी है, बहुत थोड़ी सी। इसीलिए आने वाले समय में अयोध्या के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लैट का कॉन्सेप्ट ही काम करेगा। जमीन मिलना इम्पॉसिबल होगा। अगर मिलेगी भी तो ऐसा प्राइस होगा कि ज्यादातर लोगों की पहुंच से वो रेट बाहर होगा, और आज की डेट में भी ऐसा हो चुका है। अगर आप आज का और पिछले 1 साल पहले का अगर आप रेट कंपेयर करेंगे तो 25-30 गुना से भी ज्यादा जो है वो रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। नवंबर से जनवरी के बीच 3 गुना रेट में इजाफा हुआ है। तो प्रॉपर्टी के रेट्स इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। अगर मौजूदा समय में रेट देखा जाए तो मिनिमम 6,500 या 7,000 से शुरू करके एमओयू या एडीए के प्रोजेक्ट पे अगर आप जाएंगे, वो भी प्री लॉन्चिंग पे अगर आप जाएंगे तो भी 7,000 से लेकर के 16-17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। और अगर आप विदाउट एनी अप्रूवल भी जाएंगे, मतलब आप रिसेल की प्रॉपर्टी पर भी जाएंगे या फिर कोई जिसपे कोई अप्रूवल नहीं है उस पे भी अगर आप जाएंगे तो भी 4 से 5,000 से नीचे कोई जमीन नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप 1,000-2,000 रुपए का मुंह ना देखें और आप एमओयू के प्रोजेक्ट पर ही इन्वेस्ट करें। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो गया है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अयोध्या को लेकर के आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसको कमेंट में जरूर शेयर करिए, ताकि जो लोग वीडियो देखते हैं आपके कमेंट के माध्यम से उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। जो भी इंफॉर्मेशन हम इसमें शेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही मिलती है। तो आप चाहें तो आप इसको जाकर के वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आपका जो विश्वास है हमारे प्रति वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।